सो आज का बेटा जो हमारा सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक है वो है, इसको अंडरलाइन कर लो आप। यहाँ पे लिखा हुआ है देर आर सम सब्सटेंसेज हुज ऑडर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, दीज आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो यहाँ पे आपको एक और तरीके से बेटा इंडिकेट करने का बता रहे हैं कि कैसे हम इंडिकेट कर सकते हैं कि कौन सी चीज एसिड और कौन सी चीज बेस है। तो वो इंडिकेटर का नाम है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। जो कैसे पता चलता है बेटा, जो पता चलता है ऑडोर के चेंज होने से, स्मेल के चेंज होने से। अगर स्मेल में चेंज आता है एसिड या बेस के डालने पे, तो उससे भी हम इंडिकेट कर सकते हैं कि कौन सी चीज एसिडिक है और कौन सी चीज बेसिक है। और इस इंडिकेटर को हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो एक एक्टिविटी से यहां पे हमें समझाने की कोशिश करी गई है, तो उस एक्टिविटी को बेटा हम रीड करते हैं। क्या बता रहे हैं यहां पे, कह रहे हैं टेक सम फाइनली चॉप्ड अनियंस इन अ प्लास्टिक बैग अलोंग विद सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लोथ। तो आपको एक क्या करना है, अनियन लेना है, उसको चॉप करना है और उसको चॉप करके आपको एक प्लास्टिक बैग में डाल देना है। और जब आप उस प्लास्टिक बैग में डालोगे ना, तो उसके साथ कुछ साफ कपड़े भी डाल देना। सो कुछ साफ कपड़ों के पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े भी डाल देना। टाई अप द बैग टाइटली एंड लीव ओवरनाइट इन द फ्रिज। फिर आपको इस बैग को टाइटली पैक करना है और फ्रिज के अंदर रख देना है एक रात के लिए। द क्लोथ स्ट्रिप्स कैन नाउ बी यूज्ड टू टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेसिस। अब ये स्ट्रिप जो है ना, क्योंकि इसमें अनियन की पूरी स्मेल आ चुकी है, तो अब ये स्ट्रिप का हम यूज कर सकते हैं ये टेस्ट करने के लिए कि कौन सा लिक्विड जो है वो एसिडिक होगा और कौन सा लिक्विड जो है वो बेसिक होगा। कैसे देखते हैं। कैन आई टेक 2 ऑफ दीज क्लोथ स्ट्रिप्स एंड चेक देयर ऑर्डर। आपको उन सभी जो क्लोथ की स्ट्रिप्स आपने डाली थी ना, उसमें से कोई 2 स्ट्रिप आपको वहां से निकालनी है और उनकी स्मेल चेक करनी है आपको। keep them on a clean surface and put a few drops of diluted hydrochloric acid solution on one strip and a few drops of dilute NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH की फुल फॉर्म होती है बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप में से किसी को भी नहीं पता तो आप लोग लिख सकते हो। आपको क्या करना है बेटा, एक आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेना है। हाइड्रोक्लोरिक जो होता है वो होता है एसिड नेचर का, जबकि एक आपको ले लेना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ये होता है बेस नेचर का। तो ये दो आपको ले लेने हैं, ठीक है। एक आपने HCl ले लिया जो कि एसिड है, और एक आपने NaOH ले लिया जो कि बेस नेचर का है। अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटा। कह रहा है रिंस बोथ क्लोथ स्ट्रिप्स विद वाटर एंड अगेन चेक देयर ओडोर। आपको एक बारी तो पहले उसको पानी से गीला करना है कपड़े को, और फिर चेक करो कि क्या उसकी स्मेल आपको आ रही है। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि आ रही होगी, क्योंकि पानी जो है ना वो तो बेसिकली न्यूट्रल होता है, तो उससे तो हम नहीं बता सकते। बट आगे देखते हैं बेटा। कह रहे नोट योर ऑब्जर्वेशन, आप इसको ऑब्जर्वेशन को नोट कर सकते हो। कह रहे नाउ टेक सम डाइल्यूट वेनिला एसेंस एंड क्लोव ऑयल एंड चेक देयर ओडोर। आप इसी तरीके से वेनिला एसेंस के साथ भी कर सकते हो और क्लोव ऑयल के साथ भी कर सकते हो ये, और उसकी भी ओडोर चेक कर सकते हो। और उस केस में भी आपको कह रहे हैं कि HCl सॉल्यूशन ले लो टेस्ट ट्यूब के अंदर, और NaOH ले लो टेस्ट ट्यूब के अंदर, दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर, और उसकी भी चेक करो, ऑब्जर्वेशन चेक करो। अब क्या ऑब्जर्वेशन आपको यहां पे चेक करनी है या क्या ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगी, वो मैं आपको यहां पे बेटा बता देता हूं और फिर लिखवा भी देता हूं। तो यहां पे देखो ऑब्जर्वेशन आपको ये देखने को मिलेगी कि जो अनियन वाले स्ट्रिप्स होंगे ना, क्लोथ स्ट्रिप होंगे जिसमें अनियन की स्मेल होगी बेटा, तो अनियन वाले क्लोथ स्ट्रिप के ऊपर अगर आप एसिड डालोगे ना बेटा, तो वहां पे नो चेंज इन स्मेल, आपको कोई भी चेंज नहीं मिलेगा स्मेल के अंदर। आपको वो स्मेल वैसे की वैसे ही आती जाएगी। जबकि अगर आप उस अनियन वाली क्लोथ स्ट्रिप के ऊपर अगर आप बेस नेचर के सब्सटेंस डालोगे ना, जो कि इन्होंने बताया हुआ है NaOH, तो वहां पे आपको नो स्मेल एग्जिस्ट। तो वहां पे फिर आपको कोई भी स्मेल जो है ना एग्जिस्ट करती हुई नजर नहीं आएगी। अब ये चीज वो कह रहे हैं कि वेनिला एसेंस के साथ भी करो और क्लोव ऑयल के साथ भी करो। मैंने आपको बताया हुआ बेटा कि जो वेनिला एसेंस होता है उसकी भी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होती है, और जो क्लोव होता है जिसको हम लौंग बोलते हैं, उसकी भी काफी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होती है। तो अगर आप उसके साथ भी यही सेम टू सेम करोगे ना, तो आपको उसके साथ भी यही रिजल्ट देखने को मिलेगा कि अगर आप उसमें एसिड डालोगे तो आपको कोई भी स्मेल में चेंज नहीं आएगा, और अगर आप उसमें बेस डालोगे तो उसकी स्मेल जो है उसकी स्मेल की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। तो इससे हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि अगर आपने कोई सॉल्यूशन उस कपड़े पे डाला और उसकी स्मेल हट गई, तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन बेस नेचर का था। और अगर आपने कोई सॉल्यूशन उस पर डाला और स्मेल नहीं हटी, तो इसका मतलब वो एक एसिडिक नेचर का सब्सटेंस था। अब आप लोग बेटा इसको नोट कर लो अपने पास। यस बेटा, नेक्स्ट हमें कह रहे हैं हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल। अब यहां पे ये ना रिएक्शंस बताएंगे कि अगर मैं किसी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कर दूं तो क्या रिजल्ट निकलेगा। और सेम विद अगर मैं एसिड को किसी सॉरी उल्टा करते हैं इसको, अगर मैं किसी बेस को मेटल के साथ रिएक्ट कर दूं तो क्या रिजल्ट निकलेगा।
ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है अगर मैं मेटल लेता हूं, मेटल आपको पता ही होगा बेटा, मेटल में आयरन, जिंक, कॉपर, ये सब चीजें आती हैं। तो अगर आप एक मेटल लेते हो और उसमें एसिड मिक्स कर देते हो, तो क्या रिजल्ट निकलेगा, आपसे ये पूछ रहा है। और फिर कह रहा है अगर आप एक मेटल लेते हो और उसमें बेस नेचर का कुछ डाल देते हो, तो उससे क्या रिजल्ट निकलेगा, वो आपसे पूछ रहा है। तो अगर मैं आपको बताऊं बेटा क्या क्या रिजल्ट निकलेंगे दोनों के केस में, सॉरी, तो एसिड और मेटल को मिलाने पे आपका जो रिजल्ट निकलेगा वो निकलेगा एक सॉल्ट और एक निकलेगा हाइड्रोजन गैस। एक निकलेगा बेटा सॉल्ट और एक निकलेगा हाइड्रोजन गैस। जबकि बेस और मेटल के साथ रिएक्ट करोगे ना, तो भी क्या निकलेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब एक चीज मैं क्लियर कर दूं बेटा, ये जो सॉल्ट है ना, ये खाने वाला सॉल्ट नहीं है। जो हम घर में नमक यूज करते हैं, ये उसकी बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना कि सॉल्ट का मतलब यहां पे नमक नहीं है वो खाने वाला, सॉल्ट यहां पे कुछ और सब्सटेंस है। अब वो क्या है वो हम इसी चैप्टर में आगे जाके सीखेंगे, अभी नहीं सीख रहे, अभी हम इसके ऊपर इतना डिटेल में बात नहीं कर रहे। अभी बस आप इतना याद रखो कि एसिड और मेटल को अगर मैं मिलाता हूं, तो यहां पे एक तो सॉल्ट निकल के आता है और एक निकल के आता है हाइड्रोजन गैस। और बेस और मेटल को अगर मैं मिलाता हूं, तो भी क्या निकल के आता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। अब इसको समझाने के लिए यहां पे एक एक्टिविटी है हमें, जो हमें परफॉर्म करनी है और हमें देखना है कि क्या रिजल्ट निकल के आता है। तो देखते हैं, इस एक्टिविटी को रीड करते हैं और फिर ये सारी बातों को भी कवर करेंगे। तो देखो यहां पे कह रहे हैं, सबसे पहले तो इसने आपको वार्निंग दे दी है, कह रहे दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंट। अगर आपको ये एक्टिविटी करनी है ना, तो आपको टीचर का पहले तो यहां पे हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, कह रहे हैं सेट द अपैरेटस एज शोन इन फिगर दिस। इस टाइप का एक पूरा अपैरेटस जो है ना सेट कर लो। तो पहले ये अपैरेटस में मैं दिखा देता हूं आपको है क्या क्या चीज, ताकि आपको थोड़ा समझने में इजी हो जाए। तो देखो एक तो हमारे पास ये पूरा का पूरा स्टैंड है, जहां पे क्या लगाया जाएगा बेटा, जहां पे एक टेस्ट ट्यूब जो है अटैच करी जाएगी। और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है बेटा, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक तो हमारे पास है यहाँ पे एसिड है, हमारे पास एसिड। ठीक है, और एक हमारे पास जो छोटे छोटे टुकड़े नजर आ रहे हैं ना आपको, ये सिल्वर कलर के, ये आपके पास क्या है बेटा, या ग्रेश कलर के, सॉरी, तो ये आपके पास जिंक है। तो इसका मतलब इस टेस्ट ट्यूब में हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो जिंक, जिंक क्या होता है बेटा, मेटल। एक जिंक, जिंक क्या होता है, मेटल। और एक है मेरे पास बेटा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड बेटा क्या होता है, मतलब नाम ही उसने खुद ही बता दिया, सल्फ्यूरिक एसिड, तो एसिड ही होता होगा बेटा ये। तो अब यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे मेटल और एसिड के बीच में क्या कराना है, रिएक्शन करवाना है। ठीक है, ये देखो ये मिक्स हो रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये रिएक्ट होंगे। अब जब ये रिएक्ट करेंगे, तो उसने क्या बोला था, एक तो ये सॉल्ट प्रोड्यूस करेंगे और एक हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। तो अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, तो देखो ये रही हमारे पास हाइड्रोजन गैस। ये जो बबल्स नजर आ रहे हैं ना आपको, ये हो रही है हाइड्रोजन गैस। ये क्यों बन रही है बेटा, इन दोनों के रिएक्शन से। किन दोनों की रिएक्शन से, जब जिंक यानी कि जब मेटल और जब एसिड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो उससे क्या फॉर्म होएगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो देखो ये हाइड्रोजन गैस बन तो रही है, ये जो बबल्स हैं ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है। अब मुझे क्या करना है, इस जो टेस्ट ट्यूब है ना बेटा, इसको यहां से एक पाइप के साथ अटैच करना है और इस पाइप में से उस हाइड्रोजन गैस को दूसरी तरफ पास आउट करवाना है। अब दूसरी तरफ हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, दूसरी तरफ हमारे पास पड़ा हुआ है सोप सॉल्यूशन। दूसरी तरफ क्या पड़ा हुआ है बेटा, सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन का मतलब है जैसे जिसमें ऐसा पानी जिसके अंदर सोप मिक्स हुआ हुआ है, साबुन मिक्स हुआ हुआ है। तो जब आप यहां से हाइड्रोजन गैस पास कराओगे ना, तो जो हाइड्रोजन गैस ना, वो बबल्स की फॉर्म में ना ऊपर हवा में निकल आएगी, बबल्स की फॉर्म में हवा हवा में निकल आएगी। ठीक है, अब क्या होगा, अब ध्यान से याद करो बेटा, मैंने चैप्टर नंबर 1 में भी आपको बताया था कि जब भी अगर आपको चेक करना है ना कि ये गैस कौन सी गैस है, हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है, तो उस केस में क्या करो, आप एक जलती हुई कैंडल ना उस हाइड्रोजन गैस के बबल के पास ले आओ। जैसे आप ये उसके पास लेके आओगे ना, तो एक पॉप साउंड होगी और ये जो बेसिकली कैंडल है, ये बर्न होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि जलना स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि जलती हुई कैंडल पहले आप इसके पास लेके आओ, ये पॉप साउंड करेगी और वापस से जलना चालू हो जाएगी। ठीक है, एक पॉप साउंड होगी। तो इससे ये हमें क्या इंडिकेट मिलेगा, हमें ये इंडिकेशन मिलेगा कि ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। क्योंकि जब भी हाइड्रोजन गैस के सामने आप कोई जलती हुई चीज लेके आओगे ना, तो वो एक पॉप साउंड करती है, ऐसे पॉप करके एक साउंड सी यहाँ पे आपको प्रोड्यूस करके देगी। इसके ऊपर मैंने चैप्टर नंबर 1 में आपको लोगों को बेटा एक वीडियो भी दिखाई थी, बट आई थिंक सो उसमें ऑडियो ऑडियो जो थी ना वो नहीं आ रही थी, आप लोगों को ऑडिबल नहीं थी। तो मैं ट्राई करूंगा कि अभी जो मैं आपको वीडियो दिखाऊं उसके अंदर शायद मैं ऑडियो आपको सुना पाऊं। अगर हो पाए तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग बेटा फिर उसको घर पे भी देख सकते हो। ठीक है, उस वीडियो को कि पॉप साउंड आएगी या नहीं आएगी। अब हमें यही देखते हैं ऊपर एक्टिविटी के अंदर कि क्या यहाँ पे एक्चुअल में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है या नहीं हो रही है, क्या हो रहा है। तो देखते हैं, उस एक्टिविटी को पढ़ते हैं यहाँ पे।
तो कह रहे हैं कि ध्यान रखना ये एक्टिविटी करते टाइम आपको टीचर की असिस्टेंस लेनी है, यानी कि हेल्प ले लेनी है। आपको पूरा अपैरेटस सेट कर देना है जैसे ये नीचे आपको दे रखा है। फिर टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड अ फ्यू पीसेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स टू इट। आपको सल्फ्यूरिक एसिड ले लेना है और उसमें जिंक ले लेना है। फिर क्या करना है आपको, कह रहे हैं व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल। आपको जिंक ग्रेन्यूल के सरफेस पे क्या नजर आएगा, तो अगर आप ध्यान से देखो बेटा तो हमें जिंक ग्रेन्यूल के सरफेस के वहां पे बबल्स नजर आएंगे। बबल्स ये नजर आ रहे हैं ना, बबल्स, तो हमें बबल्स नजर आएंगे। अब ये सारी बातें मैं लिखवा दूंगा आपको बेटा। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, कह रहे पास द गैस बीइंग इवॉल्व थ्रू द सोप सॉल्यूशन। फिर आपको इस गैस को, ये जो भी ये बबल्स से जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, इस गैस को पास करवा देना है। और पास करा के कहां ले जाना है बेटा, आपको इस गैस को पास करा के आपको इस सोप सॉल्यूशन के अंदर ले जाना है। फिर क्या होगा, फिर देखते हैं ऊपर, कह रहे व्हाई आर बबल्स फॉर्म इन द सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन में बबल्स क्यों बन रहे हैं। टेक अ बर्निंग कैंडल नियर अ गैस फिल्ड बबल। What do you observe? Repeat this activity with some more acids like HCl, HNO3, CH3, COOH। तो कह रहे कि आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना इस सोप सॉल्यूशन में जैसे आप डालोगे ना तो आपको यहाँ पे बबल्स फॉर्म होते नजर आएंगे। ठीक है, ये बबल्स आपको हवा में आते हुए नजर आ गए हैं। फिर कह रहे हैं कि इस बबल के पास ना एक जलती हुई कैंडल लेके आओ और ऑब्जर्व करो क्या होगा। तो मैंने आपको बता दिया बेटा, जब आप इसके सामने जलती हुई कैंडल लेके आओगे तो ये पॉप साउंड से करके क्या होगी, पहले एक पॉप साउंड करेगी और वापस से जलना चालू हो जाएगी। और फिर कह रहे हैं ये सेम एक्टिविटी आप दूसरे किसी और एसिड के साथ करो, जैसे उसने बोला HCl के साथ करो या CH3COOH के साथ करो या और जो भी HNO3 के साथ करो। तो अलग अलग एसिड के साथ जो है ना आप इसको परफॉर्म करो और देखो क्या रिजल्ट निकलता है। तो आप यहाँ पे देखोगे बेटा कि आप कोई भी एसिड का यूज कर लो, जो रिजल्ट है वो सेम ही निकलने वाला है। और रिजल्ट क्या निकलेगा, एसिड और मेटल को जब भी आप रिएक्ट कराओगे तो ये एक तो सॉल्ट बनाएगा और एक हाइड्रोजन गैस बनाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसके बारे में देखते हैं और क्या बोल रहे हैं बेटा यहां पे। सो कह रहे हैं नोट दैट मेटल इन द अबव रिएक्शंस डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एसिड एज हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म अ कंपाउंड कॉल्ड सॉल्ट। तो कह रहे हैं कि आप देखोगे कि जो ऊपर वहां पे हुआ ना पीछे रिएक्शन, तो उसमें जब मेटल और हाइड्रोजन मेटल और एसिड के बीच में रिएक्शन हुआ ना तो वहां पे जो हाइड्रोजन गैस थी ना वो सेपरेट होगी और एक सॉल्ट फॉर्म हो गया, एक कंपाउंड बना जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। दस द रिएक्शन ऑफ अ मेटल विद एन एसिड कैन बी समराइज एज। तो अगर हम रिएक्शन की बात करें कि एसिड और मेटल रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो देखो ये रहा इसका रिएक्शन कि जब भी एसिड और मेटल रिएक्ट करेंगे तो ये सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। अब ये जो पैराग्राफ इसने बोला ना यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे बेटा आपको इक्वेशन से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमारे पास जो एसिड था ना वो था HCl। HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मान लो वो जो एसिड था मेरे पास वो क्या था, HCl प्लस, और मेटल इसने क्या बोला, जिंक। मेटल इसने क्या बोला, जिंक था पीछे। अब क्या हुआ, जब रिएक्शन हुआ तो रिएक्शन होने पे ये जो एसिड के अंदर हाइड्रोजन था ना वो कह रहा है ये तो अलग हो गया। जो इस एसिड के अंदर बेटा हाइड्रोजन था वो क्या हो गया, वो अलग हो गया। देखो ये रहा, अलग हो गया। और क्लोरीन और जिंक ने क्या करा, मिलके एक कंपाउंड बना लिया। क्लोरीन और जिंक ने क्या करा बेटा, मिलके एक कंपाउंड बना लिया। और इस कंपाउंड को वो कह रहे हैं हम क्या नाम बोलते हैं, इस कंपाउंड को नाम बोलते हैं सॉल्ट। तो बस रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आ गया कि जब मैं HCl को जिंक के साथ रिएक्ट कराऊंगा, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराऊंगा, तो मेरे पास एक सॉल्ट बन के आएगा और उस सॉल्ट का नाम होगा जिंक क्लोराइड। और साथ में कौन सी गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो एक बार मैं दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो वो क्या बोल रहा है बेटा आपको, यहां पे कह रहा है कि अगर मैं एसिड लेता हूं बेटा HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसको रिएक्ट कराता हूं मैं एक मेटल यानी कि जिंक के साथ, तो जो रिजल्ट निकलेगा उसमें सबसे पहले तो वो बोल रहा है कि जो एसिड के अंदर ये ना हाइड्रोजन गैस है वो तो सेपरेट हो चुकी है। देखो अभी हम रीड भी करेंगे। और जो क्लोरीन है और यहां पे जो जिंक है उसने आपस में मिलकर कंपाउंड बना लिया जिसका नाम है जिंक क्लोराइड। और इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं सॉल्ट। तो इसको हम रीड करते हैं वापस से स्टेटमेंट को और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसे ही कुछ हुआ है। यहां पे देखो क्या लिखा है, कह रहे हैं नोट दैट द मेटल इन द अबव रिएक्शंस डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम द एसिड एज हाइड्रोजन गैस। तो देखो यहां पे कह रहे हैं कि जो ये जिंक है ना, इसने जब इसके साथ रिएक्ट करा तो जो एसिड के अंदर हाइड्रोजन था ना उसको इसने सेपरेट करके हाइड्रोजन गैस अलग कर दिया एंड फॉर्म्स अ कंपाउंड कॉल्ड अ सॉल्ट। और खुद ये जो बचा हुआ ये क्लोरीन था ना उसके साथ मिल गया और मिलके एक कंपाउंड बना दिया। कंपाउंड क्या होता है बेटा, कंपाउंड वो होता है जिसमें दो एलिमेंट आपस में मिल जाते हैं। तो यहां पे जिंक और क्लोरीन आपस में मिल गए और मिलके कंपाउंड बना लिया, और जिसको ये क्या नाम दे रहे हैं बेटा, सॉल्ट।
तो ऐसे ही तो कुछ हुआ। और कंक्लूजन देख लो, ये रहा एसिड और मेटल जब मिले तो इनमें क्या बनाया बेटा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब यहां पे बेटा कुछ बातें मैं यहां पे लिखवा देता हूं आप लोगों को, आप लोग इसको नोट कर लो। सो बेटा इसमें आप नोट कर लो, यहाँ पे मैंने लिखवा दिया आपको, व्हेन जिंक एडेड इनटू एसिड, तो जब आप जिंक को ऐड करोगे बेटा एसिड के अंदर, तो जो बबल्स हैं बेटा वो यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे। और कहाँ पे फॉर्म होंगे, ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रेनुअल। और यहाँ पे जो बबल्स हैं वो बेटा किस चीज के बबल्स हैं, हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं। ऑन टेकिंग अ बर्निंग कैंडल नियर अ गैस, तो जब आप बर्निंग कैंडल को बेटा इस गैस के पास में लेके आओगे तो वहां पे क्या होगा बेटा, एक पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी और वो जो कैंडल है वो दोबारा से जलना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको आप नोट कर लो बेटा, जल्दी से मुझे बताना। सो बेटा आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लो इक्वेशन की फॉर्म में। सो HCl प्लस जिंक, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये हमारे पास इसका इक्वेशन है, जिसके अंदर यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये हमारे पास है बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हम इसमें जिंक मिलाते हैं जो कि एक मेटल है, तो ये क्या करेगा, इसमें हाइड्रोक्लोरिक में जो हाइड्रोजन है ना, ये उसको कर देगा शिफ्ट, ठीक है, उसको अकेला कर देगा। देखो ये रहा, अकेला कर दिया इसने हाइड्रोजन गैस, और खुद सॉल्यूशन बना लेगा, सॉरी खुद सॉल्ट बना लेगा, और जिसका नाम है यहाँ पे जिंक क्लोराइड। सो ये आपके पास यहाँ पे इक्वेशन है जिसको आप नोट कर लो। अब आगे देखते हैं बेटा, अब आगे ना हमारे पास यहाँ पे कह रहा है, कैन यू नाउ राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शंस यू हैव ऑब्जर्व। तो आपने जो ऊपर ऑब्जर्व करा उसके ऊपर क्या आप इक्वेशन लिख सकते हो, तो मैंने आपको लिखवा दिया बेटा। अब हमारे पास अगली एक्टिविटी आती है 2.4 की, कह रहा है प्लेस अ फ्यू पीसेस ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक मेटल इन अ टेस्ट ट्यूब। अब आपको फिर से क्या कह रहा है, फिर से आपको जिंक लेना है और उसके छोटे छोटे पीस ले लेने हैं और आपको टेस्ट ट्यूब में डाल देने हैं। एड 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बेटा, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब है NaOH, जो कि एक बेस नेचर का सब्सटेंस होता है। एंड वार्म द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो आपको इस जिंक के अंदर इस वेरी एसिड नहीं लेना बेटा, इस वेरी बेस ले लेना है। और कह रहे हैं सारे के सारे स्टेप्स वैसे ही परफॉर्म करो जैसे आपने पीछे वाली एक एक्टिविटी में करे थे। तो आप देखोगे कि जो सारे के सारे स्टेप्स वहां पे हुए थे ना बेटा परफॉर्म, सारे के सारे एग्जैक्टली यहां पे भी परफॉर्म करने पे ना सेम रिजल्ट ही देखने को मिलेगा आपको, सेम रिजल्ट ही देखने को मिलेगा। यानी कि यहां भी वही होगा कि बेस, और अगर मैं मेटल को मिलाऊंगा तो यहां पे एक तो मेरा सॉल्ट बनेगा और एक मेरा हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब देख लो यहां पे, देखो इन्होंने इक्वेशन इस वाले की इक्वेशन इन्होंने खुद दे रखी है। देखो यहां पे कह रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH का मतलब मैंने अभी आपको बताया सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बेस नेचर का होता है। तो अगर आप बेस के अंदर जिंक यानी कि मेटल को मिलाओगे तो एक तो यहां पे जो ये H है ना, H हाइड्रोजन, वो तो हो जाएगा अलग, वो तो हो गया अलग। तो अब बचा क्या, NaO बचा और जिंक बचा। तो ये NaO और जिंक जो है आपस में रिएक्ट करके सोडियम जिंकेट बना देंगे। NaO जो बचा वहां पे, और यहाँ पे Zn यानी कि जिंक बचा, तो ये NaO और जिंक जब मिलेंगे तो ये सोडियम जिंकेट बना देंगे, जो कि क्या है, एक सॉल्ट है। बस यहां से भी कंक्लूजन निकल गया कि जब भी बेस और मेटल आपस में रिएक्ट करेंगे तो भी क्या रिजल्ट देंगे बेटा, तो भी ये सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही देंगे। यहां पे कह रहे बेटा हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड। तो अगर एसिड बेटा मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। पहले तो यहां पे ये देख लेते हैं कि मेटल कार्बोनेट का मतलब क्या होता है। देखो मेटल कार्बोनेट का मतलब होता है ऐसे मेटल्स जो कार्बन के साथ रिएक्ट कर चुके हैं, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब होता है ऐसे मेटल्स जो हाइड्रोजन और कार्बन के साथ क्या कर चुके हैं, रिएक्ट कर चुके हैं। तो ऐसे मेटल्स को हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। और या फिर जो सिर्फ कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं मेटल कार्बोनेट। तो कह रहे हैं ऐसे मेटल्स को अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा। तो उसका रिजल्ट बेटा मैं यहां पे नीचे आपको लिख के दिखाता हूं कि क्या रिजल्ट होगा। तो अगर हम किसी भी एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएंगे, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो एक तो ये सॉल्ट बनाएगा बेटा, एक ये वाटर बनाएगा, और एक ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। तो पीछे का याद करो, जब सिर्फ एसिड को सिर्फ मेटल के साथ रिएक्ट करा रहे थे ना, तो वो वहां पे हाइड्रोजन गैस बना रहा था। यहां पे जब हम एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ करेंगे ना, तो वो हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा।
ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं एसिड को मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करूं तो क्या होगा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करूं तो क्या होगा बेटा, तो भी यहां पे सॉल्ट बनेगा, प्लस वाटर बनेगा, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। सेम रिजल्ट है दोनों के साथ, दोनों के साथ बेटा जो रिजल्ट है वो सेम टू सेम है। चाहे आप मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर लो तब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, चाहे आप मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कर लो तब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बनेगी। इसकी एक्टिविटी बेटा यहाँ पे रीड आउट करते हैं कि क्या ये बोलना चाह रहा है, और फिर हम समझते हैं कि क्या ऐसा कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो देखते हैं। ये सब चीजें बेटा आपको नोट करने की ऐसा जरूरत नहीं है, आपकी बुक के अंदर आपको मिल जाएगा नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो ऊपर देखते हैं बेटा यहाँ पे क्या लिखा है। एक्टिविटी में कह रहे हैं टेक टू टेस्ट ट्यूब, लेबल देम एज ए एंड बी। आपको दो टेस्ट ट्यूब लेने हैं, दोनों में एक टेस्ट ट्यूब के ऊपर ए लिख देना है और एक टेस्ट ट्यूब के ऊपर बी लिख देना है। और कह रहे हैं एक टेस्ट ट्यूब जो ए वाला है ना, उसके अंदर आपको 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट डाल देना है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्या होता है बेटा, मेटल, और कार्बोनेट तो है ही यहाँ पे, तो मेटल कार्बोनेट यहाँ पे कौन सा हो गया, सोडियम कार्बोनेट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है Na2CO3। आपको ये टेस्ट ट्यूब ए में ले लेना है। और दूसरे में आपको ले लेना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसकी फुल फॉर्म होती है, शॉर्ट फॉर्म होती है NaHCO3। ऊपर वाले की थी Na2CO3, इसकी होती है NaHCO3। HCO3 का मतलब हो गया हाइड्रोजन कार्बोनेट, आपको ले लेना है बी के अंदर। फिर कह रहा है दोनों के अंदर आपको HCl ऐड कर लेना है, यानी कि एसिड दोनों के अंदर मिला लेना है। फिर कह रहा है ऑब्जर्व करो क्या होगा, और कह रहा है पास द गैस प्रोड्यूस इन ईच केस। ये वाला पॉइंट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सिर्फ अभी हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं बेटा कि ऑब्जर्वेशन क्या हो रही है हमारे सामने। तो नीचे देखते हैं यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन हो रही है। तो आप देखो टेस्ट ट्यूब ए की ऑब्जर्वेशन ये रही और बी की ये रही। तो जब आपने सोडियम कार्बोनेट के अंदर, ये Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है बेटा, जब आपने सोडियम कार्बोनेट के अंदर एसिड मिलाया था तो ये एक तो सोडियम क्लोराइड बन गया, एक वाटर बन गया और एक कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जब मैं मेटल कार्बोनेट के साथ मेटल को रिएक्ट कराऊंगा तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, एक सॉल्ट निकल के आएगा जो कि है सोडियम कार्बोनेट, एक वाटर निकल के आएगा जो कि है H2O, और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल के आएगी जो कि है CO2। ये मेरे पास पहला हो गया बेटा। दूसरा देखते हैं टेस्ट ट्यूब बी में, अगर मैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेता हूं, ये HCO3 का मतलब होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट और Na का मतलब होता है सोडियम, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेता हूं एसिड के अंदर, तो रिएक्ट करके क्या आएगा, तो भी यहां पे हमारे पास सॉल्ट आएगा NaCl, वाटर आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड आएगी। अगेन ये भी मैं आपको बेटा बता चुका हूं कि जब मैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को लूंगा और रिएक्ट कराऊंगा एसिड के साथ, तो रिजल्ट इसका भी बेटा वही निकलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यही आपसे पूछा था कि बताओ ऑब्जर्व करके क्या आता है, तो ये ऑब्जर्वेशन बेटा आपको दोनों की दे रखी है। फिर अगर मैं ये लास्ट वाला पॉइंट बेटा आज नहीं कराऊंगा, ये नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो अगर हम नेक्स्ट पेज पे देखें वैसे तो जो मुझे दिखाना है, देखो बेटा ये जो मैंने आपको बातें यहाँ पे बताई हैं वो यहाँ पे लिखी हुई है, मेटल कार्बोनेट हो जाए या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाए, स्लैश लगा हुआ है, मतलब दोनों में से कोई भी हो जाए, और जब ये एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और वाटर बनेगा। ये मैं आपको पीछे अभी बता चुका हूं। बस यही हमारा कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है हमारे पास।